उनकी ठीक ठीक। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अभ्यास करो के फेसबुक और यूट्यूब लाइव में। दोस्तों, आज टेक्निकल इशू की वजह से ये क्लास फेसबुक पे नहीं हो पा रही, तो आज ये लाइव क्लास आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। ठीक है, हमने एक दिन पहले अभी कल ट्यूसडे था ना, तो कल हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, उसके हमने पार्ट 1 हम कर चुके, एक क्लास हो चुकी उसमें। आज हम दूसरी क्लास कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और पहली क्लास में जो भी हमने क्वेश्चन करे थे उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन थे, और आज जो बाकी टाइप के बचेंगे उसमें हम सारे जितने टाइप के क्वेश्चन बचते हैं डायरेक्शन में, ठीक है, दिशा पे, तो वो आज हम करेंगे। तो एक बार जल्दी से जुड़िए दोस्तों। सभी को वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, ये आज की क्लास दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आज जो टाइप पढ़ेंगे हम उससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मोस्टली क्वेश्चन उसी से आते हैं। तो आपको आज की क्लास ज़रूर अच्छे से देखनी है और पूरी लास्ट तक देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज का कोड देखते हैं। ये देखो, अगर सफलता पाना हो तो कभी भी बुरे वक्त और हालात पर रोना नहीं चाहिए, क्योंकि नदी भी कभी नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है। ठीक है, ये हालात कितने भी बुरे आ जाए, हमें उससे रोना नहीं चाहिए उस पर। ठीक है, उस सिचुएशन को देख के क्या करना है, हमें हिम्मत से डट के सामना करना है। आपको पता ही होगा, एक नदी ऐसा है जिससे हम काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ले सकते हैं। जैसे कि वो कितना भी पहाड़, कितना भी रास्ता रुकावट क्यों ना डाल दे, ठीक है, रास्ता कैसा भी क्यों रुकावट डाल दे नदी पे, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता बना लेती है। उसको जहाँ समुद्र में जाना होता है वो आड़े टेढ़े होके कहीं से भी गुजर के वो अपना रास्ता बना लेती है, या चाहे पहाड़ हो, पहाड़ को भी चीर देती है कई बार अपने रास्ते के लिए। ठीक है, वैसे ही हमें नदी से सीख लेके उसी के तरह ही हमें अपना स्वभाव रखना है, उसी की तरह हमें हर समस्या का सामना करना है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का सवाल देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, एक बार सभी दोस्त यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमसे ये सोल्व हो जाए। जब भी आप पहले ट्राई करोगे, जब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी क्लास। ठीक है, आपको एक बार जरूर ट्राई करना है, फिर जो मैं बताऊंगा अगर आपसे नहीं हो पाता तो मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, मोहन ट्रैवल वेस्टवर्ड 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड टर्न लेफ्ट। तो मोहन कहाँ जाता है, पूरब। ठीक है, मोहन पश्चिम दिशा में जाता है 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर एंड टर्न लेफ्ट, तो उसके बाद टर्न लेफ्ट और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे ये 3 किलोमीटर चलता है लेफ्ट लेने के बाद। एंड टर्न राइट एंड ट्रेवल 9 किलोमीटर, तो टर्न राइट लेता है, तो यहाँ 9 किलोमीटर। देन ही ट्रेवल नॉर्थ 3 किलोमीटर, तो फिर उसके बाद नॉर्थ में जाता है 3 किलोमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हाउ फार ही इज फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर हो गया और ये 9 किलोमीटर हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना दूर है, 5 + 9, ये 14 किलोमीटर दूर है। कहाँ से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। सभी को क्लियर है? ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले वो अपने पश्चिम दिशा में जाता है, वेस्ट में। ठीक है, वहां से लेफ्ट लेता है 3 किलोमीटर, फिर राइट लेता है 9 किलोमीटर, फिर वहां से उत्तर की ओर जाता है 3 किलोमीटर। तो पूछा है टोटल डिस्टेंस बताइए कितना होगा।
तो दोस्तों एक बार जो भी दोस्त जुड़े हमसे वो प्लीज एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, और ये जो एक टाइप है जो हमसे डिस्टेंस का पूछेगा, ठीक है। यहां पे मैं बताना भूल गया शायद कंसेप्ट इसका, ये टाइप 4 है, ठीक है। टाइप 4 है, क्या है कि मानो कि एक इंसान है, एक लड़की है यहाँ पे ए, ठीक है। वो पहले अपने नॉर्थ में जाती है, फिर वहां से लेफ्ट लेती है, फिर दक्षिण की दिशा में जाती है, साउथ में, ठीक है। ये यहाँ से 2 किलोमीटर गया था, यहाँ से 3 किलोमीटर गया था, फिर यहाँ से 2 किलोमीटर। तो पूछे स्टार्टिंग पॉइंट से इसका फिनिशिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है। जहाँ से आरंभ किया था और जहाँ पे खत्म करा था उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ ये 3 किलोमीटर होगा। तो हमसे क्या पूछ लेगा, जहाँ से वो स्थान से, जिस स्थान से वो आरंभ करता है और जहाँ पे खत्म करता है, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होता है वो हमसे पूछेगा। और इस टाइप पे मोस्टली काफ़ी सवाल आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इस टाइप को आपको ध्यान से देखना है। तो इस पे कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, बेसिक है, हमें डायग्राम बनाना है और हमें इसका डिस्टेंस पता लगाना है। तो यहाँ देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये क्या है, रमेश ड्राइव हिज कार 4 किलोमीटर टू ईस्ट, ठीक है। अपने कहाँ गया, पूरब की तरफ गया 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद देन ही टेक्स लेफ्ट, तो लेफ्ट लिया उसने ऊपर की ओर, ठीक है। एंड ड्राइव 6 किलोमीटर, फिर उसके बाद 6 किलोमीटर गया। अगेन ही टर्न्स लेफ्ट साइड एंड ट्रैवल 4 किलोमीटर, फिर उसने दोबारा ही क्या करा, लेफ्ट लिया और 4 किलोमीटर गया। हाउ मैनी किलोमीटर इज रमेश अवे फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, ए, और ये एंडिंग पॉइंट था बी। तो यहां से कितना डिस्टेंस होगा, ये 6 किलोमीटर इसका आंसर होगा, 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर क्या है आंसर, ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है हमारा। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, और सेशन को शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप भी एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। आज फेसबुक पे क्लास नहीं हो रही, तो आपके जो भी दोस्त है जो जुड़े हैं फेसबुक से देखते हैं, उन्हें भी बता देना कि आज की क्लास कहाँ होगी, यूट्यूब पे हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, विजय स्टार्ट, ठीक है। विजय अपने कार्यालय से चलना आरंभ करते हैं। यहाँ पे अब हिंदी में भी देख लेते हैं बीच बीच में, ठीक है। विजय अपने कार्यालय से चलना आरंभ करता है और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर गया 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ गया, ठीक है। कितना चल, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, तो 2 किलोमीटर गया। फिर अपने दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा राइट टर्न लिया, ठीक है। देन टर्न राइट्स एंड वॉक 6 किलोमीटर, दोबारा उसने राइट टर्न लिया। फिर पुनः वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है, फिर दोबारा उसने राइट टर्न लिया और कितना गया, 2 किलोमीटर। यहाँ पे सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर जाता है। लास्ट में फिर दोबारा, ये क्या है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, फिर दोबारा लास्ट में वो 2 किलोमीटर जाता है और अपना यहाँ पे जो यात्रा है वो खत्म कर देता है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है अब वह आरंभिक दूरी से कितना दूर स्थित है, ठीक है। तो जहाँ स्टार्ट का था ये वहीं पे पहुंच गया, देखो 2 और 4, यहाँ पे टोटल 6 है, तो टोटल डिस्टेंस 6 था, 4 ऊपर से गया था और 2 बाद में आया, तो टोटल इसने 6 डिस्टेंस यहाँ पे कवर कर लिया। तो जहाँ से स्टार्ट किया था ये वहीं पे पहुंच गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, 0 किलोमीटर फार है, ये 0 किलोमीटर फार है, मतलब कितनी दूरी पे है, 0 किलोमीटर। यहां पे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, और दोस्तों आप भी सॉल्व करने का प्रयास करना है। यहाँ पे ये देखो, मैं उत्तर की ओर 15 मीटर गया, ठीक है। तो यहां से 15 मीटर ये उत्तर की ओर गया। मैं इस साइड से करता हूं, अच्छे से लिखूंगा मैं, ठीक है। 15 मीटर,
ठीक है, टू दी नॉर्थ। और फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर गया, ठीक है। देन आई फिर यहाँ पे पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 मीटर दूरी तय की। फिर दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी गई, दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर, इसको लंबा कर देते हैं यहाँ, 5 मीटर दूरी तय की, ठीक है। ये डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस से कम होगी ना, ये 5 है वो 15 है, तो दोनों को डायग्राम में भी थोड़ा ध्यान देना कि जो हम चल रहे हैं वो दूसरे वाले के हिसाब से भी ठीक हो, कि यहाँ 15 और ये 5 है, दोनों डिस्टेंस सेम मत बना देना, एक थोड़ा सा अंतर रखना है यहाँ पे, ठीक है। अब और दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 मीटर दूरी तय की और पूरब की ओर मुड़ा और 10 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। क्या, टर्न ईस्ट एंड कवर 10 मीटर, तो ईस्ट में गया, फिर 10 मीटर की दूरी तय की। इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट, अब भी पूछ रहा है आरंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये इसका आरंभिक बिंदु था और ये यहाँ पे है, तो किस दिशा में, ये नॉर्थ दिश। आंसर क्या हो गया हमारा, नॉर्थ, ठीक है दोस्तों, आंसर क्या हमारा, नॉर्थ। सभी दोस्तों को क्लियर है यहाँ पे। आगे बढ़ते हम। इस टाइप के दोस्तों क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर दिखेंगे, ठीक है। मोस्टली चांसेस है इसी टाइप के आपके एग्जाम में आए, क्योंकि अभी तक का रिकॉर्ड है जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं सवाल डायरेक्शन टाइप में, डायरेक्शन टॉपिक में, वो इसी टाइप से पूछे गए हैं। तो हमें आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन है इस टाइप पे काफ़ी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन। सुधा ट्रैवल 8 किलोमीटर टू दी साउथ, ठीक है, 8 किलोमीटर साउथ में ट्रैवल करती है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर वो टर्न राइट लेती है। अगर इंसान यहाँ पे दक्षिण की ओर जाता है तो हमारा राइट जो एक्चुअल में होगा वो उसका लेफ्ट होगा, ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल में लेफ्ट होगा दक्षिण की दिशा में, जो एक्चुअल में लेफ्ट होगा हमारा वो उसका राइट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट तो ये है, लेकिन इस पर्सन का राइट क्या होगा, हमारा लेफ्ट होगा, तो यहाँ पे 4 किलोमीटर, ठीक है। देन अगेन सी टर्न्स टू हर, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस है कुछ प्रिंटिंग, तो आगे देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। फिर वह अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलती है, फिर वह पुनः दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 किलोमीटर दोबारा चल गई। फिर आगे चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये यहाँ पे ये आरंभिक बिंदु है इसका, और यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 4 किलोमीटर, ठीक है। आंसर क्या है, 4। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। किसी दोस्त का आंसर आया यहाँ पे 4। सिंपल क्वेश्चन है, आपको डायग्राम बनाना है और देख लेना है यहाँ पे कितना आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। एक बार दोस्तों ये भी ट्राई करके देखिए आप, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आपकी तरह, जैसे हम आपको देते हैं आती क्लास में, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। फ्रॉम माई हाउस आई वॉक 5 किलोमीटर टवर्ड नॉर्थ, ठीक है, वो उत्तर की दिशा में जाता है, कितना, 5। आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है, उसके बाद सीधा मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टू दी साउथ, फिर उसके बाद 1 किलोमीटर साउथ में जाता है वो। हाउ फार आई एम फ्रॉम माई हाउस, ठीक है, और क्या पूछ रहा है, अब मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं, तो ये देखो ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर हो गया, इसके बराबर हो गया ना, ये इसके बराबर हो गया, तो ये 1 हो गया, तो बाकी कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक है, ये 4 हो गया। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि दिल्ली से राजस्थान जाना है तो हम दिल्ली से राजस्थान जाना है तो हम क्या करेंगे, दिल्ली से गोवा जाएंगे फिर राजस्थान जाएंगे, नहीं, हमें जो डायरेक्ट शॉर्टकट रास्ता होगा वो हम यहाँ पे
यूज़ करेंगे। तो हमारा शॉर्टकट रास्ता कहाँ है, ये पॉइंट ए है स्टार्टिंग और ये पॉइंट बी है, ठीक है। और ये इसका देखो ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे पाइथागोरस यूज़ हो गया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ होगी 3, 4, 5, ठीक है। कैसे, 3 का अगर हमें ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, √3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 9 और 16, 9 + 16 25, 25 का कितना आया, 5 आंसर आया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है। सभी दोस्तों को क्लियर है, यहाँ पे आंसर क्या है, 5 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक चीज़ है ये, बेसिक थ्योरम है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये वाला दोस्तों एक बार क्वेश्चन देखिए, सभी दोस्त एक बार जो भी जुड़े हैं हमारे साथ वो एक बार क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, आपसे होता है नहीं होता, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवार में जो भी जुड़े हैं आपके पास, ठीक है, आपके साथ जो भी जुड़े हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको एक बार ज़रूर अभ्यास करो के चैनल पे दिखाइए और उन्हें वीडियो दिखाइए, ठीक है, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो सके। चलो यहाँ पे देखते हैं हम, रमा लेफ्ट होम एंड वॉक 5 किलोमीटर साउथवर्ड, ठीक है। रमा अपने घर से निकलते हैं किस दिशा में, साउथ में 5 किलोमीटर। टर्न राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपने राइट में मुड़ती है, कितना, 2 किलोमीटर। एंड टर्न राइट एंड 5 किलोमीटर, फिर दोबारा 5 किलोमीटर दाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। एंड वॉक 5 किलोमीटर लेफ्ट, फिर अपने बाएं ओर मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर विल सी हैव टू वॉक टू रीच हर होम फ्रॉम स्टेट, ठीक है। तो अपने जो स्टार्टिंग घर पॉइंट है उससे कितनी दूरी पर है ये, तो 5 तो है ही यही और 2 ये, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। और यहाँ पे 7 ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है हमारा, 7। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ऐसे ही क्वेश्चन आपके, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बड़े बड़े एग्जाम में, सीपीओ सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। ये वहीं से लिए गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी ले लिए उठा के, सिंपल ये आपके पेपर में आ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलो ये देखते हैं। राजू अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। ये राजू अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर साइकिल चलाता है। फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर, ठीक है। और पुनः दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, ठीक है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और फिर बाएं मुड़ता है, 10 किलोमीटर जाता है और 10 किलोमीटर जाता है। अब उसे घर वापस आने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल चलना होगा, ठीक है। अब राजू को अपने घर वापस जाना है तो कितना किलोमीटर चलना होगा, लेकिन पहले गया जाते समय तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे एक लास्ट में यहाँ पे लेफ्ट और ये भी 10 है, ठीक है। 2 बार 10 लिया ना, तो ये 10। तो राजू जाते समय तो 10, 5, 15 और ये 25 और ये 35 किलोमीटर गया है, लेकिन घर वापस समय वो शॉर्टकट लेगा, ठीक है। तो 10 और 5, ठीक है। ये वाला 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। जाते समय वो शॉर्टकट का यूज करेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी है। आगे बढ़ते हैं बाकी। ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, आप भी प्रयास कीजिए हमारी तरह, जैसे हमारा चैनल का नाम है अभ्यास करो, ठीक है। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है।
तो आप भी अभ्यास करो। यहाँ पे देखते हैं अब, राम उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर जाता है, ठीक है, 12 किलोमीटर गया, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम दिशा में जाता है। पश्चिम दिशा में कहाँ जाता है? 10 किलोमीटर। एंड तथा 12 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। तो दक्षिण दिशा में कितना जाता है? 12 किलोमीटर में, ठीक है। और दोस्तों ये याद रखना कि अगर कोई इंसान जाएगा तो सीधा जाएगा, ठीक है, कि वो ऐसे नहीं जाएगा, ना ऐसे जाएगा, ना ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा? सीधा जाएगा या ऐसे जाएगा, हॉरिजॉन्टल जाएगा या वर्टिकल जाएगा। ये अजम्पशन होती है हमारी कि वो सीधा ही जाएगा, ठीक है। हाउ फार इज राम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। तो यहां से कितनी दूरी पर है? स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो? तो ये 10 किलोमीटर, ठीक है। आंसर क्या होगा? 10 किलोमीटर। और ऑप्शन आपको दिख ही गया, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर है? यहाँ पे सभी दोस्त जुड़ रहे हैं तो एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं दोस्तों। एक बार आप भी प्रयास करके देखिए। शिवम कुशवाहा बोल रहे हैं डी, ठीक है। शिवम का आंसर बढ़िया था, ठीक है। शिवम बोल रहे हैं आसान आंसर था, क्वेश्चन आसान था, ठीक है। आंसर तो आसान होता नहीं, सवाल क्या होता है? मुश्किल होता है, ठीक है। आपके लिए मुश्किल सवाल भी आएंगे, वो सॉल्व करना आप, ठीक है। अ साइक्लिस्ट राइड 40 किलोमीटर टू द ईस्ट। एक साइकिल चालक, ठीक है, वो 40 किलोमीटर का जाता है, ईस्ट में जाता है। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ईस्ट में गया एंड टर्न्स नॉर्थ एंड 20 किलोमीटर, अपने उत्तर दिशा में गया और 20 किलोमीटर चला, ठीक है। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड राइट 20 किलोमीटर, तो अपने बाएं ओर मुड़ा और कितना चला वो? 20 किलोमीटर। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? तो अब पूछ रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पे है। गुड इवनिंग लवली यादव, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है, देखो पहले ईस्ट की तरफ गया कितना? 40 किलोमीटर, फिर उत्तर में गया 20 किलोमीटर, फिर अपने बाएं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर गया। अब इसको वापस जाना है तो वो ऐसे तो जाएगा नहीं, ठीक है। वो कौन से रास्ता यूज करेगा? जो उसे शॉर्टकट लगता है, ठीक है। चाहे वो नाले के बगल में से क्यों ना हो, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर से क्यों ना हो, हमें मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि उसे छोटे से छोटा रास्ता चाहिए। तो छोटा सा छोटा रास्ता कौन सा होगा? ये वाला, ठीक है। आप भी यही कोशिश करते हो जीवन में कि जो भी हमें जहां भी जाना है छोटे से छोटा रास्ता हो, चाहे वो वहां पे कुछ भी क्यों ना हो, ठीक है। तो ये देखो ये वाला डिस्टेंस ये कितना है? ये 20 होगा, क्योंकि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। अगर ये टोटल 40 है, ये टोटल कितना है? 40 है, तो 20 ये है तो 20 ये होगा, तो बचा यहाँ कितना? 20, ठीक है। ये कितना बचा? 20, तो 20 और 20 ये हो गया। और यहाँ पे क्या कौन सी यूज होगी? थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे यूज होगी, ठीक है। तो ये क्या कैसे कर लेंगे? मानो ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर क्या होगा? ये सी मान लो, तो ए बी का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और रूट, यहाँ पे ये भी स्क्वायर था तो रूट आएगा, तो 400 प्लस 400 कितना हो गया? रूट 800। तो बताओ इसका आंसर क्या है? तो यहाँ पे आंसर गलत है। आंसर 800 का क्या होता है? यहाँ पे 28 पॉइंट कुछ होता है, ठीक है, 28 पॉइंट कुछ होता है। तो लेकिन अगर हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। इसका 28 पॉइंट कुछ होता है 28, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा आंसर? 30। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हम मार्क करेंगे।
आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो आंसर होगा किसका, रास्ते का, वो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। और लाइक और करेंगे दोस्त जो भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है सभी से। ठीक है, चलो यहाँ देखते हैं। कार्तिक पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलते हैं यहाँ से। तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे जहाँ से वो स्टार्ट करता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, अपने दाएं मुड़ गया, जो इसका दाएं होगा वो हमारा ही दाएं होगा। यहाँ पे जो व्यक्ति मैंने कल की क्लास में बताया था, यहाँ पे जो व्यक्ति क्वेश्चन में दे रखा होगा वो हम खुद मान के चलेंगे कि वो हम है। ठीक है, अगर पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो पर्सन नहीं जा रहा, वो हम जा रहे हैं। तो अगर वो दाएं मुड़ रहा है तो हमारा दाएं जो होगा वो उस पर्सन का दाएं होगा। ठीक है, एंड टू राइट टर्न एंड ट्रेवल 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर मुड़ा वो। हाउ फार इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, ये खत्म हो गया यहाँ पे। और यहाँ पूछ रहा है ये सी मान लो। तो अब देखो मैंने जो बताया था कि हमें क्या लेना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा सा छोटा रास्ता। जैसे कि वो रणबीर कपूर आता है पहाड़ों से चढ़ के, वैसे ही हम भी यहाँ से तूफान से पहाड़ों से चढ़ के कहाँ जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे। ठीक है, अब तूफान आ जाए, पहाड़ आ जाए, हम भी उड़ के सुपरमैन की तरह या स्पाइडरमैन की तरह कहाँ जाएंगे, बी पे। तो हमें ए सी का पता है रास्ता कितना है, 3 किलोमीटर, और बी सी का पता है 4 किलोमीटर, लेकिन हमें ए बी का पता लगाना है। तो 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो आंसर हमारे यहाँ क्या होगा, 5। यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, मतलब अगर ये P है, ये P है, ये B है और ये H है, तो क्या होगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, तो P स्क्वायर कितना है यहाँ पे 16 और B स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर 9, तो H कितना आ गया 25। 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, तो आंसर हमारा A हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं। कैलाश वॉक 3 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड टर्न साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर, अगेन टर्न्स वेस्ट एंड वॉक 6 किलोमीटर, हाउ फार इज दी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब बताइए इसका आंसर भी बताइए। लवली यादव बोल रही है 5, वेरी गुड लवली यादव। एक तो लवली यादव ऐसा है, लवली मेरे से बोला ही नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा बहुत स्टैमरिंग हो जाती है इसमें, तो नाम बदल लो थोड़ा सा। चलो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, कैलाश है एक नाम का इंसान। ठीक है, कैलाश, ठीक है, क्या करता है वो, कैलाश एक इंसान है, वो 3 किलोमीटर ईस्ट में जाता है। ठीक है, किस तरफ जाता है, पूरब में जाता है 3 किलोमीटर, फिर वो अपने दक्षिण दिशा में मुड़ जाता है। दक्षिण दिशा ये होगा, अगर ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो साउथ दक्षिण दिशा ये हो गई नीचे ना। तो हम जो स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती है किसकी, इसकी डायरेक्शन में, वो हम यूज़ करेंगे। तो साउथ में 4 किलोमीटर गया, अगेन टर्न्स एंड वेस्ट वॉक 6 किलोमीटर, और वेस्ट की तरफ मुड़ा और 6 किलोमीटर गया यहाँ से। ठीक है, 6 किलोमीटर गया यहाँ से। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। अब देखो ये 6 किलोमीटर टोटल था, तो ये कितना होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो बाकी बचा कितना होगा, वो भी 3 होगा, और ये 4 था, तो ये कितना हो जाएगा 5। अभी बताया था मैंने 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस की थ्योरम लगती है तो कैसे होता है, और ये हमेशा 90 डिग्री का होगा। एक एंगल क्या होता है इसमें, 90 डिग्री का होता है। ठीक है,
ये पाइथागोरस थ्योरम जब भी लगेगी जब एक एंगल 90 का हो, ठीक है। और मैं बता चुका कि इस क्वेश्चन में, डायरेक्शन के क्वेश्चन में जो भी इंसान जाएगा वो स्ट्रेट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन होता है वो शरीफ इंसान होता है, ठीक है। शरीफ इंसान कैसे जाता है, सीधा आ जाएगा या यूं जाएगा या यूं आएगा, ठीक है। लेकिन कोई शराब पीने वाला इंसान जाएगा, वो कैसे जाएगा, यूं नागिन की तरह। तो यहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं तो कैसे जाएंगे, वो ये वाला चीज फॉलो करेंगे, स्ट्रेट वाला, ठीक है। वो नाचते गाते नहीं जाएंगे। जैसे शराबी लोग कैसे जाते हैं, नाचते हुए झूमते हुए। तो हमें झूमना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या जाना है, सीधा शरीफ इंसान बन के। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 12:30 बजे द आवर हैंड्स ऑफ अ क्लॉक फेस नॉर्थ, ठीक है, एंड द मिनट हैंड फेस साउथ एट 2:45। यहाँ पे 2:45 की बात की जा रही है, ठीक है। द मिनट हैंड विल बी इन विच डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक घड़ी है, ये घड़ी है, मैं बताता हूँ आपको। ये क्वेश्चन दूसरी टाइप का आ गया यहाँ पे, ये टाइप 5 आ गया हमारा, ठीक है। टाइप क्या है, 5। टाइप 5 में क्या है, आपसे घड़ी के बारे में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कह देगा कि एक घड़ी में 12:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि घड़ी में छोटी वाली सुई किस पे होगी, 12 पे होगी, और बड़ी वाली सुई यहाँ 3 पे होगी, ठीक है। ये 3 होगा, ये 12 होगा, 1 2, ठीक है। बाकी हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कह देगा जो 12 वाली सुई है, आवर हैंड 12 वाली सुई है जो, वो किस पे होगी, किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ में, ठीक है। और जो ये वाली सुई है, मिनट वाली सुई, जो 3 पे 15 पे है, वो कहाँ होगी, वो होगी ईस्ट में, ठीक है। फिर पूछ लेगा हमसे क्वेश्चन, इस तरह से पूछेगा कि बताओ 3:15 पे 3:45 पे सुई कहाँ होगी। हाँ, 3:45 पे सुई कहाँ होगी। तो हमें पता है कि ये ईस्ट है, तो ये क्या होगा, ये वेस्ट होगा हमारा। या फिर ये कह देगा ये जो 15 है, 15 पे जो मिनट हैंड वाली सुई है, अगर ये वेस्ट में है, अगर ये वेस्ट में दे दिया तो क्या करेंगे हम, अगर ये वेस्ट में है तो ये क्या होगी, ये ईस्ट में होगी। ये वेस्ट दे रखा होगा तो ईस्ट, क्यों, आपको पता ही है कि ईस्ट के अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है। पूरब के अपोजिट में क्या होता है, पश्चिम होता है, और उत्तर के अपोजिट में क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। तो अगर जिस तरह क्वेश्चन में गिवन होगा सुई कि ये वेस्ट में है, पूरब में है, ये पश्चिम में है, ठीक है, पश्चिम में, तो ये क्या किस में होगा, पूरब में होगा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी हम क्वेश्चन देख के एक बार पता लगाएंगे कि कैसे सोल्व होगा, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन देख के और समझ आएगा। सीएम कह रहे हैं तेरे रास्ते पे जाएंगे हम, ठीक है भाई। सीएम कहीं भी जा सकता है, उसकी मर्जी, ठीक है। आप सबकी मर्जी है, कहीं भी जाओ, ठीक है। सबको अधिकार है यहाँ पे कि कैसे भी जाए, ठीक है। आजकल रिकॉर्ड भी ऐसी कुछ इसी तरह बन रहे हैं, जैसे कि लंबे नाखून के, लंबे बालों के, ठीक है। तो ये चीज़ें जरूरी नहीं है हो, लेकिन यहाँ पे लोग कर रहे हैं। अब क्या पता दारू पीने वालों की बन जाए कि भाई 100 बोतल पी ली एक इंसान ने, उसका भी रिकॉर्ड बन सकता है, ठीक है। या हाथ के बल चलने का रिकॉर्ड बन सकता है। तो कुछ भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, कुछ भी लोग कर रहे हैं रिकॉर्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो उल्टे सीधे भी रिकॉर्ड बन रहे हैं और अच्छे रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एट 12:30 12:30 पे द आवर हैंड, जो आवर घंटे वाली सुई है वो कहाँ पे है, नॉर्थ में, ठीक है। जो 12 वाली सुई है वो कहाँ पे है, नॉर्थ में, ठीक है। और जो मिनट वाली है वो साउथ में। तो जो 30 वाली सुई है, 30 मिनट शो कर रही है, वो किस में है, साउथ में।
तो हमसे क्या पूछा, 2:45 में द मिनट हैड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, तो जो ये 45 मिनट वाली है, जहाँ पे 45 बजेंगे, उस सुई की डायरेक्शन बताइए हमें। तो ये देखो छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, ये 12 बज रहे हैं और ये 30, ये साउथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये आवर वाली ये नॉर्थ को, आवर वाली नॉर्थ को और मिनट वाली वो साउथ को। तो यहाँ पे देखो, तो 45 मिनट यहाँ होगा, तो ये क्या होगा, ये वेस्ट होगा हमारा। तो आंसर क्या होगा, वेस्ट। यहां तक क्लियर। जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन जो दे रखी होगी, कि मानो हमें तो पता है कि ऊपर की ओर क्या होता है, उत्तर होता है, लेकिन कह देगा क्वेश्चन कि उत्तर की ओर दक्षिण है, तो हमें क्वेश्चन में वही मानना है, ऊपर की ओर क्या है, दक्षिण है, तो नीचे की ओर क्या होगा, नीचे की ओर उत्तर को मान लेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे होगा, क्वेश्चन कुछ भी कह सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमारी मर्जी नहीं चलेगी, क्वेश्चन की मर्जी चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आएगा कि सीधे हाथ पे उत्तर है, तो हम मान लेंगे सीधे हाथ पे उत्तर है। ठीक है, या उल्टे हाथ पे दक्षिण है, तो उल्टे हाथ पे दक्षिण मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो लेफ्ट होता है वो क्या है, वेस्ट, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह सकता है, ये साउथ भी हो सकता है। तो वही हमें मानना है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक बार, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सभी दोस्त ट्राई करेंगे यहाँ पे। सीएम कह रहे हैं बेस्ट आंसर। ठीक है, सीएम का आंसर आ गया यहाँ पे। बाकी दोस्त भी जो देख रहे हैं वो भी कमेंट करें। ठीक है, इसमें कोई आपके मैसेज के पैसे नहीं कट रहे, फ्री में मैसेज होता है, आपको पता ही है यूट्यूब में ये चीज़ बताने वाली नहीं है, तो इतना शर्मा क्यों रहे हो जैसे कि। तो यहाँ पे देखो, जब घड़ी 6:20 का समय दिखाती है, तब मिनट की सुई उत्तर पूर्व में होती है, किसमें, नॉर्थ ईस्ट में। तो ये देखो पहले 6:20 का टाइम दिखा देते हैं हम, 6:20, छोटी सुई बनाते हैं यहाँ पे, ये 6 हो गए, ये 20 हो गए, 20 यहीं पे होगी, मतलब ये होती है ना 4 पे सुई क्या होती है, 20 मिनट होते हैं ना। तो जो मिनट वाली सुई है वो कहाँ है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नॉर्थ ईस्ट को, उत्तर पूर्व को। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल आवर हैंड। अब यहां पे अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, तो ये किस में होगी बताइए आप, बताइए क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट होता कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट वैसे यहां होता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट होता यहाँ है, लेकिन यहाँ दिखा रखा है, तो ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल दिखा रखा है यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रखा है, तो 90 डिग्री का हम भी चल देंगे क्लॉकवाइज यहाँ से। तो यहाँ से ये ईस्ट है, तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ आ जाएगी, तो आंसर क्या होगा हमारा, ईस्ट। किस किस दोस्त को समझ आया ये क्वेश्चन। तो देखो नॉर्थ ईस्ट एक्चुअल में यहाँ होता है, ठीक है, लेकिन दिया कहाँ है, इसने किस दिशा में दिया है, जो एक्चुअल में क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। ठीक है, साउथ ईस्ट होता है ये एक्चुअल में, लेकिन दिया क्या है, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन जो ये होगा, ये किस में होता है, साउथ में होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये किस में होगा, ईस्ट में होगा, क्योंकि ये 90 मीटर आगे आया है, तो ये 90 मीटर पीछे जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलो वो समझ नहीं आया तो ये वाला देखो एक बार, शायद आपको समझ आ जाए। ये देखो यहां पे एंगल का डिफरेंस लिया था हमने। ठीक है, जो एंगल, जितना एंगल बढ़ रहा है हमें, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला साउथ ईस्ट में आ गया। ठीक है, मतलब एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट का एंगल कहां आ गया, साउथ ईस्ट में आ गया। तो अगर ये डायरेक्शन है इस क्वेश्चन में, मैं समझा देता हूं, एक दोस्त को समझ नहीं आया, कह रहा है, अच्छा एक बार दोबारा समझा देता हूं, मैं समझ नहीं आया ये वाला क्वेश्चन। देखो ये देखो, ये डायरेक्शन है,
ये डायरेक्शन है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट, ये क्या है, साउथ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये वाली सुई कहाँ होगी, ईस्ट में होगी ना। देखो एक्चुअल में ये कहाँ होनी थी, ये वाली सुई कहाँ होनी थी, यहाँ पे होनी थी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन ये कहाँ हो रही है, साउथ ईस्ट में। तो साउथ ईस्ट की जो सुई है वो ये वाली सुई कहाँ रिप्रेजेंट होनी थी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। तो ये वाली सुई कहाँ होगी, तो ये वाली भी यहाँ होगी ना। 90 डिग्री हो रहा है ना, ये 90 डिग्री पीछे जा रहा है, तो ये भी 90 डिग्री पीछे जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा इस क्वेश्चन में। ये 90 डिग्री पीछे जाएगा यहां से, तो ये भी 90 डिग्री पीछे जाएगा। आंसर क्या था, ईस्ट था इसका आंसर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, चलो कोई नहीं, वो क्वेश्चन ज्यादा आता भी नहीं है, ठीक है। मैंने देखे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में वो कम से कम 4-5 क्वेश्चन ही दिखे आज तक, जितने भी पुराने पेपर है, ठीक है। आपको दिख भी सकता है, नहीं भी, लेकिन चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो सबसे पहला टाइप बताया था मैंने, टाइप 4, वो जरूर देखिएगा, उससे क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे जरूर। यहाँ पे देखो, एक्स स्टैंड ऑन हिज हेड विद फेस। देखो, यदि एक्स दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है, किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में, इस दिशा में मुंह करके खड़ा है, इसका ये मुंह है, ठीक है। तो बाएं, तो बताइए उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा। तो बाएं मतलब इसका लेफ्ट, तो लेफ्ट इसका, अगर हम ऐसे है, ये दक्षिण है, तो लेफ्ट वाला हमारा क्या होगा, ईस्ट होगा। क्या होगा, ईस्ट आंसर होगा। ठीक है, आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखो कि हमारे नीचे यहां साउथ है, ठीक है, ऊपर क्या होगा, नॉर्थ है। मतलब मेरे पैरों में क्या है, साउथ, और मेरे ऊपर, सर के ऊपर क्या है, नॉर्थ। तो नीचे देखेंगे तो लेफ्ट वाला, मेरा मुंह नीचे को जा रहा है, किस दिशा में देख रहा हूं मैं, किस दिशा में देख रहा हूं मैं, साउथ में देख रहा हूं। तो लेफ्ट वाला हाथ कहां जाएगा मेरा, ईस्ट में जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या है यहाँ पे, ईस्ट। ये वाला क्वेश्चन करिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको भी ट्राई करना है खुद से। खुद भी ट्राई करना है दोस्तों, ये देखो। और जिस भी दोस्त ने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं करा, तो वो जरूर करे, ठीक है। आपके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास करो से, जो भी फैकल्टी है, तो आप भी उनका थोड़ा मनोबल बढ़ाओ। तो यहाँ पे देखते हैं, यदि ए उत्तर की दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताए बाएं हाथ में किस दिशा में होगा। तो ये अगर ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है, ये इंसान उत्तर में देख रहा है, तो इसका लेफ्ट हैंड क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। अगर हम उत्तर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट होता है। और अगर दक्षिण में देखते हैं तो उल्टा हाथ, लेफ्ट क्या होगा हमारा, ईस्ट होगा। यहां पे सभी दोस्तों को क्लियर है। यदि ए उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है, तो बताओ उसका बाएं हाथ किस दिशा में होगा, ठीक है। किसी का आंसर है यहां पे, आगे बढ़ते हैं हम। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने फटाफट कम से कम कितने क्वेश्चन कर लिए, यहाँ पे हमने 16 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। बाकी हम, आपको पता ही है, कल भी हमने जो इस चैप्टर से थे वो भी काफ़ी क्वेश्चन करे थे हमने, ठीक है। 17-18 क्वेश्चन, लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास हमने यहाँ पे कर लिए इस टॉपिक से। और इतना प्रैक्टिस के लिए काफ़ी होता है, एक टॉपिक, रीजनिंग के टॉपिक में 35 क्वेश्चन, ठीक है। और बाकी आप खुद भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सोल्व करिए घर पे जाके, ठीक है। बाकी और अब नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ाएंगे, इसके बाद जो भी टॉपिक होगा
वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहना, ठीक है। मतलब सब्सक्राइब तो एक बार ही करोगे, लेकिन शेयर आप बार बार कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही इस चैनल को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। गुड बाय, सी यू टू ऑल।